आर्या सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं झारखंड का भूगोल पढ़ा रहा हूँ और यह झारखंड का भूगोल का चौथा चैप्टर है, झारखंड की जलवायु। अगर आप इससे पहले 3 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, झारखंड की जलवायु। तो झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। तो याद रखना कि ये जितना भी सेशन मैं पढ़ा रहा हूँ झारखंड से रिलेटेड या जेपीएससी जेएसएससी के जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं हर एक टॉपिक को अच्छा से कवर कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपका 100% श्योर है कि कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है। जिसके कारण झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार का जलवायु का विकास हुआ है। तो झारखंड किस प्रकार का प्रदेश है? तो उष्णकटिबंधीय है। यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार का जलवायु का विकास हुआ है। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु तथा वर्षा ऋतु मौसम में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यानी झारखंड में न ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु और वर्षा ऋतु में के मौसम में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। झारखंड का औसत तापमान पूछेगा तो कितना बोलोगे? 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड का औसत तापमान कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को 3 जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की राज्य की 3 जलवायु प्रदेश में वर्गीकरण किया गया है। तो देखते हैं वो कौन कौन सा जलवायु प्रदेश है। तो पहला है मध्य उत्तर पूर्वी पठार। मध्य उत्तर पूर्वी पठार। तो इसमें संबंधित जिला कौन कौन आता है? चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, गिरिडीह। अब इसमें विशेषता क्या है? वर्षा का असमान वितरण, मृदा की निम्न जल धारण क्षमता, मोटी बलुई मिट्टी। यानी ये सब जितने भी जिले थे ये सब में वर्षा का असमान वितरण होता है। मृदा का निम्न जल धारण यानी जल पानी को धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे मोटी बलुई मिट्टी होती है। तो बालू वाली मिट्टी होती है तो पानी धीरे 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 क्या होता है? भूमिगत जल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मिट्टी धारण नहीं कर पाती है। दूसरा देखते हैं पश्चिमी पठार। पश्चिमी पठार में आता है गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी। वर्षा का इसमें भी असमान वितरण होता है। मृदा की निम्न जल धारण क्षमता होती है। तीसरा है दक्षिणी पूर्वी पठार। इसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा आता है। वर्षा का असमान वितरण है। मृदा की निम्न जल धारण क्षमता है और निम्न मृदा उत्पादकता, यानी ये सब क्षेत्र में मृदा उत्पादकता भी बहुत कम होता है। तो इसीलिए ये सब पहाड़ी क्षेत्र और यहाँ पे खनिज अयस्क ज़्यादा पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा मृदा उत्पादकता भी बहुत कम होती है। तो चलिए अगला फिर देखते हैं, झारखंड में ऋतु के बारे में जानेंगे। झारखंड में ऋतु, तो झारखंड में ऋतु पहला है यानी ग्रीष्म ऋतु, जो कि मार्च से मध्य जून तक रहता है। मार्च से मध्य जून तक। झारखंड का मासिक औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। झारखंड का मासिक औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। कब? तो मार्च से मध्य जून के। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी वाला महीना मई है, याद रखना है। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी वाला महीना मई है। पठारी भाग होने के कारण यहाँ मैदानी भागों में लू का प्रकोप नहीं होता है। झारखंड राज्य का सबसे गर्म स्थान जमशेदपुर है। झारखंड का ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन है? तो जमशेदपुर। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान, तो ग्रीष्म ऋतु में झारखंड प्रमुख तापमान जमशेदपुर का 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। धनबाद का 44.6 डिग्री सेल्सियस,
मेदिनीनगर 44.5 डिग्री सेल्सियस, रांची का 41 डिग्री सेल्सियस, हजारीबाग का 33.1 डिग्री सेल्सियस। ये था ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान। तो सबसे ज़्यादा कहाँ का तापमान है, तो जमशेदपुर। याद रखना है कहाँ का तापमान है, जमशेदपुर का। वर्षा ऋतु के बारे में लेंगे तो वर्षा ऋतु यहाँ कब तक रहता है, जून से अक्टूबर तक। जून से अक्टूबर तक। झारखंड में मध्य जून में वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है। झारखंड में मध्य जून में वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है। झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवन द्वारा वर्षा होती है। याद रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन द्वारा वर्षा होती है। यहाँ की मानसून की दोनों शाखा, तो मानसून की दो शाखा होती है। मान लो कि ये भारत है का नीचे वाला पार्ट है, तो ये अरब की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी। तो दोनों शाखा यानी बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है और अरब की खाड़ी से भी वर्षा होती है। तो दोनों वर्षा दोनों द्वारा होती है। अगर पूछेगा तो कौन सा मानसूनी पवन द्वारा होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन वर्षा द्वारा होती है। झारखंड के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा वर्षा होती है। पूर्वी भाग में झारखंड का मान लो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इधर का भाग में वर्षा कैसी होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा वर्षा होती है। झारखंड में दक्षिण से उत्तर उत्तर की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर, याद रखना, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे और बोल रहा है कि पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से अगर पश्चिम की ओर आएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, यानी वर्षा इधर कम होती है। दक्षिण से यानी इधर वर्षा ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी। पूरब से सीधा पश्चिम की ओर आएंगे, धीरे धीरे इधर आएंगे तो वर्षा की मात्रा घटती है। झारखंड में कुल वर्षा का 80% जल वर्षा ऋतु में ही बरस जाता है। झारखंड में कुल वर्षा का 80% जल वर्षा ऋतु में ही बरस जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड का औसत वर्षा कितना होता है। झारखंड में औसत वर्षा कितना है, 140 सेंटीमीटर। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। झारखंड का औसत वर्षा कितना होती है, 140 सेंटीमीटर। नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 180 सेंटीमीटर से अधिक वाला स्थान है। नेतरहाट का पठार क्या है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला है, जबकि चाईबासा का मैदानी भाग सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। चाईबासा क्या है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो चाईबासा कहाँ है, वेस्ट सिंहभूम, WS वेस्ट सिंहभूम। नेतरहाट कहाँ है, याद रखना है, लातेहार में, लातेहार में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछेगा तो हजारीबाग, सब सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछेगा तो हजारीबाग, स्थान पूछेगा तो नेतरहाट पठार, यानी पठारी बाग तो नेतरहाट का पठार। राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहता है। वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना रहता है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। अगला है शीत ऋतु, जो कि नवंबर से फरवरी तक रहता है। नवंबर से फरवरी तक रहता है। और अभी कौन सा ऋतु चल रहा है, शीत ऋतु। झारखंड में नवंबर महीने में शीत ऋतु आरंभ होती है और फरवरी माह तक बना रहता है। झारखंड में नवंबर महीने में शीत ऋतु आरंभ होती है और फरवरी माह तक बना रहता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की अधिकता के कारण झारखंड में मैदानी भागों वाले क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है। ऊंचाई वाले क्षेत्र की अधिकता के कारण क्या होता है, मैदानी वाले क्षेत्र की अपेक्षा ठंड अधिक पड़ती है। इसी कारण यहाँ ठंड के मौसम का आरंभ पहले हो जाता है। झारखंड में शीत ऋतु के मौसम में उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ी बहुत वर्षा होती है। याद रखना, शीत ऋतु में अगर वर्षा होती है तो किस कारण होती है, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण। उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो रबी फसल के लिए लाभदायक होता है। और इसी समय क्या होता है कि शीत ऋतु के टाइम में रबी फसल का होता है उत्पादन, तो उसी में यह काफ़ी लाभदायक होता है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना कौन है, तो जनवरी। अगर गर्म महीना पूछेगा तो मई, और ठंडा महीना पूछेगा तो जनवरी। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है। यहाँ का तापमान
न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अब देखते हैं झारखंड में जलवायु प्रदेश, झारखंड में जलवायु प्रदेश, झारखंड में जलवायु प्रदेश महाद्वीपीय प्रकार, पहला है महाद्वीपीय प्रकार। तो प्रभावित क्षेत्र कौन है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। विस्तार कहाँ कहाँ है? पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह के मध्यवर्ती भाग तथा संथाल परगना का पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी भाग में कौन कौन आता है? देवघर, उत्तरी दुमका तथा गोड्डा, उत्तरी दुमका तथा गोड्डा। ये सब महाद्वीपीय प्रकार का है और इसका विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह मध्य का मध्य भाग और संथाल परगना का पश्चिमी भाग। औसत वर्षा 114 से 127 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसकी विशेषता कि ठंडे का मौसम में अत्यधिक ठंड होती है तथा गर्मी के मौसम अत्यधिक गर्म होती है। यानी ये सब जो भाग था इसमें क्या होता है कि ठंडे के मौसम में अधिक ठंड पड़ता है और गर्मी के मौसम में अधिक गर्म होती है। दूसरा है उप महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार। तो प्रभावित क्षेत्र कौन है? मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र। तो विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दक्षिणी पश्चिमी दुमका। इसमें वर्षा कितना होती है? तो 127 से 165 सेंटीमीटर। इसका विशेषता क्या है? तापमान की अपेक्षाकृत कम तथा वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता की विशेषता से युक्त होने के कारण इसे एक विशेष क्षेत्र की प्रकार की उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का दर्जा दिया जाता है। फिर है डेल्टा प्रकार का, ठीक ना। तो इसमें पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र आता है, पूर्वी। दक्षिणी तो महाद्वीपीय प्रकार में आ गया था, अगर पूर्वी संथाल परगना पूछेगा तो डेल्टा प्रकार, यानी इसमें साहिबगंज पाकुड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डेल्टा प्रकार में कौन कौन होता है? साहिबगंज पाकुड़। 152 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड किया जाता है। विशेषता क्या है? यह पश्चिम बंगाल के नार्वेस्टर क्षेत्र के समान जलवायु है। सागर प्रभावित क्षेत्र प्रकार, तो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, यानी पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र। विस्तार कहाँ तक? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र। इसमें वर्षा रिकॉर्ड कहाँ तक किया गया है? 140 से 152 सेंटीमीटर। नार्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र के आने के कारण इस क्षेत्र में नार्वेस्टर से प्रभावित मौसमी घटनाएं घटित होती है। मानसून से पूर्व यहाँ सामान्यतः तड़ित झंझा देखा जाता है, मानसून से पहले यहाँ पे तड़ित झंझा देखा जाता है। यह ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली जलवायु है। यह ग्रीष्म काल में क्या है? सर्वाधिक वर्षा कराने वाला जलवायु है। आर्द्र वर्षा प्रकार, पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, सिमडेगा तथा पश्चिमी सिंहभूम का मध्य व पश्चिमी भाग। तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें वर्षा कितना रिकॉर्ड किया गया? 152 सेंटीमीटर से अधिक। यह मानसून की दोनों शाखा द्वारा बारिश होती है। याद रखना है कि आर्द्र वर्षा प्रकार का जो क्षेत्र है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र यानी सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम, तो इसमें दोनों प्रकार का शाखा द्वारा वर्षा होती है। तीव्र और सुखद प्रकार, अब देखते हैं ये क्या है। तो ये कहाँ है? रांची हजारीबाग का पठारी क्षेत्र, रांची। इसमें कौन जिला आता है? रांची और हजारीबाग। औसत वर्षा कितना देखा गया है? 148 सेंटीमीटर। इस प्रकार की जलवायु झारखंड में अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। याद रखना है, नहीं पाई थी, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार की जलवायु का निर्माण में उच्च भूभाग की अहम भूमिका रहती तथा ऊंचाई के कारण यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। तो रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र में। उसके बाद अगला है शीत वर्षा प्रकार, शीत वर्षा प्रकार, यानी इसमें पाट क्षेत्र आता है, लोहरदगा, गुमला। विस्तार कहाँ है? लोहरदगा और गुमला। 203 सेंटीमीटर से अधिक, यानी 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में वर्षा कितना होता है? 200, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, 203 सेंटीमीटर से भी अधिक। अब इसका विशेषता क्या है? इस जलवायु की प्रमुख विशेषता अधिक वर्षा, अधिक बादल निर्माण, ग्रीष्म ऋतु में ठंड मौसम और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा मौसम होता है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक, ऋतु में भी ठंड मौसम होता है, लेकिन शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड होता है। यहाँ शीत ऋतु में
तापमान हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चल जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चल जाता है। यह झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यहाँ शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ पे शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। कहाँ? पाट क्षेत्र में, पाट क्षेत्र यानी लोहरदगा गुमला जिला में। तो अब हम लोग मैप के द्वारा देखते हैं झारखंड का जलवायु में। तो यहाँ पे बताए थे डेल्टा प्रकार, ठीक ना। तो डेल्टा प्रकार में पाकुड़ और साहेबगंज आ जाता है। उसके बाद महाद्वीपीय प्रकार, ठीक ना। तो सबसे पहला वाला जो पढ़ाए थे आपको, तो ये महाद्वीपीय प्रकार, तो इसमें गोड्डा आ जाता है, दुमका, देवघर, धनबाद, बोकारो, रांची, ये सारा क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद शीत वर्षा प्रकार, इसमें पाट क्षेत्र आ जाता है। उप महाद्वीपीय प्रकार का एरिया ये है। तो आप मैप को देखते हुए इसको पढ़िएगा तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तीव्र एवं सुखद प्रकार ये हो गया, आर्द्र वर्षा प्रकार ये हो गया। सागर प्रभावित क्षेत्र ये है जिसमें सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र आता है। तो ये टॉपिक यहीं तक था। उसके बाद फिर से चैप्टर 5 लेकर बहुत जल्द आएंगे। आपको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप इसको लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल से ज़्यादा से लोग जुड़ सके, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।